परिवार पर पितरों का परम पुनीत आशीर्वाद जिसके माध्यम से कथा रूपी सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। और इसी श्रृंखला में आज श्री रामचरितमानस का चिंतन करते हुए हम सभी सुंदरकांड पाठ में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले तो सुंदरकांड पाठ में जितने भगत बैठे हैं बड़े सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। अभी ये जो सुस्वागतम हनुमान स्वागतम हनुमान स्वागतम हनुमान स्वागतम हनुमान सुस्वागतम हनुमान स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम जाइए स्वागतम हनुमान शरणागतम हनुमान हनुमान शरणागतम हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। हो सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि नखुत चरावा। बुलाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। सहस बदन तुम्हरो जस गावे असु कई श्रीपति कंठ लगावे। आजम कुबेर चित पाल जहाते कभी कोई न कही सके कहाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब हम किसी कथा का महात्मा जान लेते हैं तो उस कथा में हमारा विशेष प्रेम बढ़ जाता है। या कहें आज का जो कलयुग है इसमें बिना फायदे के कोई कुछ नहीं करता। तो जब तक हम किसी से कहा कि सुंदरकांड पाठ करो तो वो क्या कहेगा कि मुझे क्या फायदा होगा। तो जब तक किसी कथा का महात्मा हमें नहीं मिले
तो उस कथा में उस कार्य में रुचि नहीं होती। तो सुंदरकांड पाठ तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुंदरकांड पाठ इस कराल कलयुग में हमें श्री राम जी का आश्रय दिलाता है। भगवान राम की शरण यदि हमें प्रदान करना है, हमें चाहिए तो सुंदरकांड पाठ का आश्रय लेना चाहिए। देखिए सुंदरकांड पाठ की चौपाई है, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रेम से कहिए सीताराम। सीताराम। अच्छा, कितने लोगों ने चौपाई सुनी है? मंगल भवन अमंगल हारी। बहुत बढ़िया। मतलब जितने सब लोग यहाँ बैठे हैं सब राम जी को मानने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि हमारे परिवार का आयोजन है ना। हम अपने परिवार में बैठ के सुंदरकांड की कथा सुन रहे हैं, तो हम किसी प्रकार की झिझक नहीं करेंगे। अच्छा, ईमानदारी से बताइए कितने लोगों को इसका अर्थ पता है? मंगल भवन अमंगल हारी, 1 2 3। देखिए यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि सुंदरकांड पाठ भी ऐसे कई लोगों ने सुना है। हम कई सालों से सुंदरकांड पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है, वह जानने की आज हम कोशिश करेंगे। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, इस चौपाई को समझने के लिए हम थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। देखिए आप और हम सब परिवार में रहते हैं। आपने देखा होगा कि परिवार में किसी भी सज्जन की या किसी भी व्यक्ति की अचानक से तबीयत खराब हो जाए तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं? कहाँ ले जाते हैं? तबीयत खराब होती है तो मंदिर नहीं, डॉक्टर के पास। तो जैसी ऐसा अपने मन में सोचें कि हमारे परिवार में किसी का रात को पेट दुखा, तो पेट दुखने के बाद सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर हमें कोई दवाई लिख के देता है, रात्रि में दवाई लेते हैं, सुबह उठ के घर वाले पूछते हैं ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हाँ आराम है। लेकिन जो लोग जानते हैं वो ईमानदारी से इस बात को समझें कि क्या वो दवाई जो डॉक्टर ने दी है उसने बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया या फिर टेम्परेरी आराम दिया। तो जो पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन नई पीढ़ी को भी पता है कि ये हमें टेम्परेरी आराम मिला है। यदि हम पूछें डॉक्टर से कि वो दर्द किस कारण हुआ, लेकिन डॉक्टर नहीं बताएगा। लेकिन आप में से कुछ लोग जो पुराने समय के, उनको याद होगा कि पहले जब हमारी तबीयत खराब होती थी तो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते थे, और जो वैद्य जी होते थे ना वो ऐसे नस को देखते थे, हमारे हाथ की नस देखते थे और उससे बीमारी का पता करते थे, फिर वो बीमारी की दवाई देते थे। आज भी कोई पुराने लोगों को जब जड़ी बूटी की बात करें तो वो कहते हैं कि वो जड़ से दूर करती है बीमारी को। तो जो वैद्य जी है वो क्या करते हैं? हमें कोई दवाई देते थे और फिर वो दवाई को जड़ से दूर करते थे। वो उस कारण पे जाते थे कि ये पेट दर्द किस कारण से हुआ। तो इस पूरी बात का आशय क्या हुआ कि वैद्य जी द्वारा दी गई जो दवाई है वो बीमारी के मूल को खत्म करती है। मतलब जीवन में हमें कभी कोई पेट दर्द की समस्या नहीं आए। उसी तरह ये जो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, इस चौपाई का यदि हम आश्रय लें तो हनुमान जी महाराज हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में मंगल के धाम है। हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? केवल परिवार में मंगल ही मंगल करते हैं और अमंगल के मूल को दूर करते हैं। अमंगल का मूल, जिस तरह वेद जी दवाई देके बीमारी के मूल को नाश करते हैं ना, उसी तरह हनुमान जी महाराज हमारे जीवन में जो भी कुछ समस्या है, जो भी कुछ अमंगल है, उसके मूल को दूर कर देते हैं। मतलब हनुमान जी महाराज कुल मिलाकर क्या करते हैं? केवल हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो ऐसा कार्य करते हैं। इसलिए आप और हम सभी बड़े भाव से कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज है। और कहते हैं कि जो बाबा पर विश्वास करते हैं, जो भी हनुमान जी महाराज की शरण में आते हैं, राम जी की शरण में आते हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वो क्या कहते हैं कि माना कि संकट बहुत बड़ा है। वो भक्त जो भगवान का आश्रय लेता है वो क्या कहता है कि माना कि संकट बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा बजरंग बाबा मेरे साथ खड़ा है। प्रेम से कहिए सीताराम। सीताराम। तो ऐसे